नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं मिकू आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेज बाय गोपाल सर पर एक बार फिर इंग्लिश कॉन्सेप्ट के एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है आपका बेसिक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो देखो, हिंदी में इसका कुछ और मतलब आता है। हिंदी में बहुत सारे मीन्स आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक कि हम इंग्लिश ग्रामर में हम देखते हैं इसको, ऐसे हिंदी में इसको हम बोलेंगे तो भाषण के कुछ अंग, ऐसा कुछ बात बन के आती है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम इसको देखते हैं तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन क्या है कि इट इंडिकेट्स हाउ द वर्ड्स फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस, कि किसी सेंटेंस में किसी भी वर्ड का उसका फंक्शन, उसका मतलब ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार किस तरह से होता है, ये कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप जितने भी वर्ड देखते हो ना, सारे वर्ड को हमने एक ग्रुप में डाला, 8 ग्रुप में डाला, और हर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए हम एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, इसके 2 तरह का डेफिनेशन है, मैंने पहले ही बताया। आप इस डेफिनेशन के तहत भी समझ सकते हैं। और एक और डेफिनेशन है कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। या फिर आप इसको भी कह सकते हो कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना। आप नया तरीके से पढ़िएगा तो नया में एक और स्पीच को, एक और पार्ट्स को जोड़ा गया है, जिसको हम लोग डिटरमाइनर बोलते हैं, है ना। या फिर आप आर्टिकल्स भी बोल सकते हो, डिटरमाइनर या आर्टिकल्स भी बोलते हो, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स है ना, उस वर्ड्स को इस 8 ग्रुप में बांटा गया है ना। नाम बारी बारी जानेंगे। नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, है ना। एक बार फिर से देखेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इन सभी को हम बारी बारी से समझेंगे और यहाँ पे हम पता लगाएंगे। एक और चीज हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप जितने भी, पहले सबका डेफिनेशन को समझ लो। एक एक करके हम डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जाकर पढ़ेंगे, है ना। डिटेल से इसको पढ़ेंगे, पहले हम इसके डेफिनेशन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की, है ना। द नाउन इज नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग्स, पैलेस, फीलिंग और आइडिया। यानी कि नाउन वो शब्द है जो किसी चीज के नाम के बारे में बताता है ना। किसी जगह के नाम के बारे में बताता है, किसी व्यक्ति के नाम के बारे में बताता है ना। किसी सोच, किसी आइडिया के नाम के बारे में बताता है। उस चीज को, उस वर्ड को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम। राम क्या है? एक नाउन है। बॉय एक नाउन है ना। प्राउड एक नाउन है। वाटर एक नाउन है। ऑनेस्टी एक नाउन है, ठीक है ना। राम किसी व्यक्ति का नाम है, एक नाउन है। बॉय किसी जाति का नाम, किसी चीज का नाम है, वो एक क्या है? नाउन है ना। तो इस तरह से नाउन को हम समझेंगे। अभी हम इंट्रो खाली दिला रहे हैं आपको, डिटेल्स बारी बारी से करेंगे। फिर हम आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। देखो, इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। ए प्रोनाउन इज जस्ट ए रिप्लेसमेंट और ए सब्स्टिट्यूट फॉर द नाउन इन ए सेंटेंस। यानी कि आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ए प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, है ना। या फिर इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, ए प्रोनाउन इज जस्ट ए रिप्लेसमेंट। प्रोनाउन जो है ना, एक रिप्लेसमेंट है, एक बदलाव है। किसके बदले में? सब्स्टिट्यूशन है, एक प्रतिस्थापन है। किसके बारे में? नाउन के बदले में। यानी कि एक ऐसा शब्द जब हम नाउन के बदले में इसको बोलते हैं, है ना। नाउन के बदले, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मेरा तो अपना एक नाम है ना। आप सभी जानते हो मेरा नाम क्या है?
मिक्कू, है ना। लेकिन मिक्कू मैं बार बार आपको रिपीट करूं कि मिक्कू मिक्कू मिक्कू, है ना, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ओड लगेगा। तो मैं मिक्कू की जगह पर क्या बोल रहा हूं, मैं। तो मिक्कू के बदले में जो शब्द आ रहा है मैं यानी आई, वो क्या है, एक प्रोनाउन है। बस वही डेफिनेशन यहां समझना है कि प्रोनाउन इज जस्ट ए रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब बदलाव, है ना। जैसे देखते हैं आप कोई मैच वगैरह टूर्नामेंट वगैरह देखते हैं तो किसी खिलाड़ी के बदले में कोई दूसरे खिलाड़ी को रिप्लेस करते हैं ना टीम के अंदर। तो बस यहां भी उसी चीज को हम समझेंगे कि यहां पे नाउन के बदले में जिस वर्ड का रिप्लेसमेंट होता है वो वर्ड क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ही, आई, वी, दे, सी, यू, ईटीसी, बहुत सारे, दिस, दैट, बहुत सारे, है ना, व्हाट, विच, हु, ये बहुत सारे आते हैं आपके प्रोनाउन, ठीक है ना। फिर हम आगे जानेंगे। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, और क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब काम। तो पहले वर्ब का डेफिनेशन को हम समझेंगे कि ए वर्ब इज यूज्ड इन ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस एनी एक्शन एंड एग्जिस्टेंस रियलिटीज। यानी कि ए वर्ब जो है ना एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है, यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर वो कोई एक्शन को एक्सप्रेस करता है, कोई काम को एक्सप्रेस करता है। एक सेंटेंस के अंदर अगर कोई एक्शन नजर आ रहा है, समझ लेना वो जो एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, समझ लेना वो क्या है, नाउन, वर्ब है। वो क्या है, वर्ब है। जैसे राम रन्स, राम रन्स, तो राम रन्स, रन्स क्या लेके आया है, वर्ब लेके आया। रन्स मतलब क्या होता है, दौड़ना, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक एक्शन दे रहा है। तो राम रन्स, तो रन्स यहां क्या बन रहा है, वर्ब बन रहा है। आई राइट अ लेटर, तो आई राइट अ लेटर, तो आई और लेटर के बीच में कोई एक्शन हो रहा है लिखने का, तो वहां पे राइट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक वर्ब के रूप में। यानी कि किसी सेंटेंस में जब कोई एक्शन एक्सप्रेस हो, है ना, तो आप समझोगे कि वो क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट हम जानेंगे, नेक्स्ट को एडजेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स मोर अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बहुत कुछ बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बतलाता है, उसके बारे में वर्णन करता है, तो वो उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे देखो किसी सेंटेंस में यू आर ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो देखो ध्यान पर रखना कि तुम एक इंटेलिजेंट छात्र हो, तुम एक इंटेलिजेंट छात्र हो, है ना। वह एक सुंदर लड़की है, तो वो उसके बारे में क्या विशेषता निकल के आ रही है, सुंदरता की, है ना। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या बन के आया, एडजेक्टिव बन के आया, है ना। मोहन इज ए टॉल बॉय, मोहन इज ए टॉल बॉय, यानी कि मोहन एक लंबा लड़का है, मोहन एक लंबा लड़का। तो मोहन के बारे में कुछ विशेषता है, क्या विशेषता है, लंबा का, क्या विशेषता है, लंबा का, ठीक है ना, ठीक है ना। गोपाल सर इज ए गुड पर्सन, है ना, गोपाल सर इज अ गुड पर्सन, तो गोपाल सर के बारे में गुड क्या बन के आया, उनकी विशेषता को बतलाना है। तो यहां देखिए क्या बोला मैंने कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स मोर अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन, है ना। एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बहुत कुछ वर्णन करता है। फिर हम आगे देखेंगे, तो अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे हम कहेंगे एडवर्ब। क्या कहेंगे, एडवर्ब। अब यहां पे देखो एडवर्ब का डेफिनेशन समझेंगे। एन एडवर्ब्स एक्सप्रेसेज मोर अबाउट ए वर्ब एंड एडजेक्टिव। एक एडवर्ब जो है ना वो किसी क्रिया या किसी विशेषण को बारे में बहुत ज्यादा माने वर्णन करता है, एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में कुछ विशेषता को बतलाता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आई डू दिस क्विकली, कि मैं इसे तुरंत करता हूं, मैं इसे तुरंत करता हूं, तो आपकी विशेषता को नहीं बता रहा है, आपके अंदर जो वर्ब है, आपके काम के, आपके साथ जो काम हो रहा है, ठीक है ना। आई रन फास्ट, आई रन फास्ट, यानी कि मैं फास्ट नहीं हूं, मैं दौड़ रहा हूं ना, मेरी जो काम है, मेरा जो वर्ब है वो फास्ट है। तो ये क्या करता है, एन एडवर्ब एक्सप्रेस मोर अबाउट ए वर्ब एंड एडजेक्टिव। एक एडवर्ब जो होता है वो किसी क्रिया के बारे में एक्सप्रेस करता है, ज्यादा एक्सप्रेस करता है। एग्जांपल में क्विकली, स्लोली, फास्ट, ये सब क्या है, एडवर्ब है, ये सब क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हम देखेंगे
प्रीपोजिशन, ध्यान रखना, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हम यहाँ पे देखेंगे, इनके बारे में देखिए क्या कह रहा है कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज पुट बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन इन ऑर्डर टू शो सम रिलेशन बिटवीन देम। यानी कि यह एक ऐसा शब्द है जो दो वर्ड के बीच, यानी कि दो नाउन हो या दो प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? संबंध, रिलेशन स्थापित करता है ना। तो वैसे वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे आई एम विद यू, आई एम विद यू, तो देखो यहां पे आई भी एक प्रोनाउन है और यू भी एक प्रोनाउन है। तो आई और यू के बीच में कौन आया? विद, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो विद क्या बन के आया? एक रिलेशन लेके आया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ए जग ऑन दी टेबल, ए जग ऑन दी टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर एक जग है, टेबल के ऊपर एक जग है ना। तो टेबल और जग के बीच में क्या रिलेशन कर लिया? ऑन, है ना, फॉर, है ना। तो जो एक नाउन और एक प्रोनाउन, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन स्थापित करता हो वो वर्ड क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ऑन, इन, फॉर, विद, बहुत सारे। आई एम वर्किंग फॉर यू, कि मैं काम कर रहा हूं, किसके लिए? तो आपके लिए। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो मेरे काम से आपका संबंध जोड़ रहा है ना। कौन जोड़ रहा है? के लिए, फॉर जोड़ रहा है। नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आपका कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन, है ना। एक कंजंक्शन इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट वर्ड। एक कंजंक्शन का हम इस्तेमाल कहां करते हैं? जब दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो देखो राम एक अलग वर्ड है, श्याम एक अलग वर्ड है, दोनों को जोड़ के कौन लाया? एंड लेके आया, ठीक है ना। उसके बाद आई एम अनेबल टू प्रेजेंट हियर बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो देखो आई एम अनेबल टू प्रेजेंट हियर एक सेंटेंस हो गया, बिकॉज, है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो देखो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर यह एक अलग सेंटेंस है और आई एम अनेबल टू प्रेजेंट हियर एक अलग सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन किया? बिकॉज। कौन जोड़ने का काम किया? है ना। यू आर ए गुड बॉय बट यू आर लेजी बॉय, ठीक है ना, कि आप एक अच्छा लड़का हो बट यू आर लेजी, ठीक है ना। तुम एक अच्छा लड़का हो लेकिन तुम आलसी हो, तुम आलसी हो। लेकिन जो बन के आया, बट जो बन के आया वो क्या बन के आया? कंजंक्शन। either you और योर फ्रेंड इज हियर, है ना। तो either you एंड योर फ्रेंड, या तो तुम या तुम्हारा दोस्त। और जो बन के आया वो क्या बन के आया? कंजंक्शन। दो अलग अलग वर्ड को, डिफरेंट वर्ड को क्या किया? जोड़ने का काम किया, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज यूज्ड इन ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना। एक इंटरजेक्शन का हम प्रयोग तब करेंगे जब किसी सेंटेंस के अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को लेके आते हैं। जैसे हुर्रे, है ना, तो हुर्रे क्या हो गया? इंटरजेक्शन। ये हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग लेके आ रहे हैं, क्या चीज का? जॉय का, एंजॉय का, ठीक है ना। डैम, यू आर अ डैम बॉय, है ना, तुम एक बेकार लड़की हो, यू आर डैम बॉय, है ना। डैम इट कहते हो ना। तो ये जो डैम, है ना, हुर्रे, ये सब जो वर्ड लेके आ रहा है वो क्या है? इंटरजेक्शन, जो किसी सेंटेंस को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है। जैसे अगर मैं बोलूं मैं मैच जीत गया तो फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं बोलूं हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे, तो क्या हो रहा है? एक फीलिंग दे रहा है, स्ट्रॉन्ग जीतने का फीलिंग दे रहा है। तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, है ना। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, हुर्रे, है ना, सैड, अलास, और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको? डैम, है ना। ये सब क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। इसको राइट डाउन कीजिए और एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं, एक सेंटेंस में हम यहाँ पे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किए। एक सेंटेंस के अंदर हम, एक सेंटेंस में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पहचानेंगे, है ना। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, वेल ही एंड माई लिटिल आदि वॉक टू स्कूल स्लोली। वेल ही एंड माई लिटिल आदि वॉक टू स्कूल स्लोली। अब इस सेंटेंस में आप ढूंढिएगा तो आपको टोटल के टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे। देखो हमने जो पुराना वाला ओल्ड ग्रामर के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप मॉडर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे तो उसमें एक और पार्ट्स को जोड़ा गया है जिसको हम आर्टिकल्स या डिटर्मिनेट बोलते हैं,
आर्टिकल या डिटर्मिनर बोलते हैं। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर आप आराम से 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आराम से ढूंढ सकते हो। हमने क्या बोला था कि पहले सेंटेंस को पढ़िए। वेल ही एंड माई लिटिल आदि वॉक टू स्कूल स्लोली। अच्छा, वह और मेरा छोटा आदि स्कूल धीरे धीरे जाता है, स्कूल धीरे धीरे जाता है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले देखिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग लेके आ रहा है। वेल, अच्छी बात है ना। तो वेल तुम्हारा क्या बन के आ गया? वेल कौन है? वो सेंटेंस, वो वर्ड जिसमें सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आवे, तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? इंटरजेक्शन मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है? इंटरजेक्शन मिल रहा है। फिर आपको क्या बोला? ही। तो ही किसी के नाम के बदले यूज किया गया, तो ही यहां पे क्या बन के आ रहा है? प्रोनाउन बन के आ रहा है। तो ही तुम्हारे लिए क्या बन के आया? प्रोनाउन बन के आया। फिर हमने क्या बोला कि वो ऐसा वर्ड जो दो नाम को या दो नाउन या दो अलग अलग डिफरेंट वर्ड को जोड़ने का काम करे। तो देखिए एंड यहाँ पे ही और माई को जोड़ रहा है कि नहीं, है ना। तो एंड क्या बन के आया? कंजंक्शन बन के आया। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है माई। तो माई मतलब मेरा, डिटर्मिनर कर रहा है ना। तो जो 9 पार्ट्स बताया था वो 9 पार्ट्स ही है। ये क्या है? डिटर्मिनर है। क्या है ये? डिटर्मिनर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिटिल वर्ड जो आ रहा है, लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, ये किसी की विशेषता को बता रहा है। तो जब किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ये हो गया भैया आपका एडजेक्टिव। फिर क्या रहा है? आदि। तो आदि किसी व्यक्ति का, किसी लड़का का नाम नजर आ रहा है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम समझ में आवे तो वो क्या बन जाएगा? नाउन। तो आदि यहाँ पे क्या बन के आ रहा है? नाउन बन के आ रहा है। फिर वाक। वाक मतलब टहलना। वाक मतलब टहलना, काम है, एक्शन है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका वर्ब। क्या बन गया? वर्ब। फिर क्या रहा है? टू, है ना। वॉक टू स्कूल, यानी कि टहलना और स्कूल तो दो अलग अलग, एक नाम, एक वर्ब है और एक नाउन है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग वर्ड को जो रिलेशन स्थापित कर रहा है, जो संबंध स्थापित कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। तो टू यहाँ क्या बन के आ गया? प्रीपोजिशन बन के आया। फिर यहाँ पे एक और वर्ड है क्या? स्कूल। स्कूल, है ना। स्कूल है तो स्कूल मतलब क्या? विद्यालय। किसी जगह का नाम है, किसी चीज का नाम है। तो स्कूल को आप क्या कहोगे? जब किसी चीज का नाम हो तो नाउन। स्कूल तुम्हारा क्या बन के आया? नाउन बन के आया। फिर स्लोली, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या कर रहा था वो? या आदि धीरे धीरे नहीं था, काम उसका धीरे धीरे था, जा रहा था वो धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये क्या बन के आ गया? एडवर्ब बन के आ गया। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर आपको 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल रहे हैं कि नहीं? प्रीपोजिशन, नाउन, एडवर्ब, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर, सारे के सारे एक वर्ड में, एक सेंटेंस में आपको 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल रहे हैं। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि जितने भी इंग्लिश के अंदर आप वर्ड देख रहे हो, सभी वर्ड को 8 ग्रुप में क्या किया गया? बांटा गया है ना। और वही एक ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको लिखेंगे, फिर हम डिटेल से आते हैं, नाउन पढ़ाएंगे आपको। तो बच्चों आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रो लिया है ना। हमने आपका इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया। अब इसका जो डिटेल कुछ भी पढ़ना है ना, हर वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन को, प्रोनाउन को, प्रीपोजिशन को डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज आप इसको एक इंट्रो की तरह आप याद करेंगे, है ना। बेसिक है, बेसिक इसको याद करेंगे। ये आपका होमवर्क रहा और आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।